नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटहनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से थोड़ी समस्या थी। तो इधर उधर की बातें न करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। ये जो फसल दिखाई दे रही है आपको, जिमीकंद, सूरन, या इसको बिहार और झारखंड में ओल कहते हैं, और मध्य उत्तर प्रदेश में इसको खंत कहते हैं, और इसको कुछ जगह पर जिमीकंद कहते हैं, और एलिफेंट याम भी इसको कहते हैं। तो ये बहुत ही गुणकारी सब्जी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल सब्जी है और औषधीय गुणों से भरपूर है। तो इसकी खेती करके आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर आपका किसी आयुर्वेदिक कंपनियों से भी टाई अप है तो आप देसी ओल उगा करके भी, देसी सूरन उगा करके उनको सप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग हो सकती है। तो आइए, ये तो मैं सब्जी वाला सूरन, जिसको गजेंद्र कहते हैं, वो वैरायटी हमने लगाया है। एक वैरायटी हमने और लगाया है जिसको श्रीपद्मा बोलते हैं, तो वो भी वैरायटी है। दोनों वैरायटियों का हमने लगाया है। जिस प्लाट में हम लोग खड़े हैं ये गजेंद्र वैरायटी है, और इसका सीड लगभग, जो इसका कंद लगा है वो 700-800 ग्राम का एक एक पीस लगा हुआ है। इसको बाकायदा बड़े कंदों को काट करके हम लोगों ने लगाया है। तो आइए हम दिखाते हैं। ये लगा है हमारा 9 से 10 मई को, 9-10 मई को इसको लगाया गया है, और आज 9 जुलाई है। तो लगभग 2 महीने हो गए हैं, 60 दिन इसके पूरे हो गए हैं। 60 दिनों में जो इसकी प्रगति है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि 40 दिन 45 दिन जब गुजर जाता है तो किसान भाई घबराने लगते हैं कि हमारा जर्मिनेशन 100% नहीं हुआ है। तो आज मैं वही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने दिनों में यह जमता है। अब जमता कब तक यह जमता है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पौधा बहुत पहले निकल गया था, और इसको आप देख रहे हैं ये लगभग 3.5 फीट के आसपास हो गया है। 3-3.5 फीट के आसपास का ये पौधा है। अब इसके पास से लगभग कुछ ही दिनों बाद इस यहाँ से एक पौधा नीचे से और निकलेगा, तब इससे ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद फिर जब तीसरा पौधा निकलेगा तो इससे भी ऊंचा होगा। तो इस तरह से इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। 3 बार इसमें से निकलेगा। गजेंद्र की विशेषता यह है। तो आप ये गजेंद्र का पौधा देख रहे हैं। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये नया पौधा निकल रहा है। इसको आप देखिए, इस तरह से ये निकलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से निकलता है। ये बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर का होता है। इस तरह से ये निकलेगा, नुकीला नुकीला, और बाद में जब ऊपर आता है तो इसकी पत्तियां खुल जाती हैं, फिर कुछ इस तरह से हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि पास में ही में ये इतना बड़ा पौधा हो गया है। बकिया दूसरा जो है अभी निकल रहा है ये, और उसी तरह से और भी दिखा देते हैं आपको, और देख लीजिए। अब ये इस तरह से खुलना शुरू करता है। जब निकलता है तो इस तरह से शेप होता है उसका। कुछ थोड़ा और नज़दीक से दिखा दीजिए। ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और ये जो है फिर खुलना शुरू किया है, तो धीरे धीरे खुलेगा और बढ़ेगा भी। और इसके बाद देखिए ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। तो अभी ये भी खुलने को तैयार है, ये भी निकल रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 60 दिन बाद भी ये अभी निकल ही रहा है, और कई जगहों पर निकलने के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ एक जगह ऐसा भी हो सकता है कि 10-5% किसी कारण से सड़ गया हो या खराब हो गया है, वो पौधे नहीं जमे हैं, तो वहाँ कुछ दूसरे चीज़ की इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। जैसे हल्दी किया जा सकता है, अरबी किया जा सकता है, या एक बंडा होता है उसको भी सीड के रूप में इस्तेमाल करना हो तो उसको भी किया जा सकता है। उसको लगाया जा सकता है इसमें बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको वहाँ पर लगाया जा सकता है। अगर आपके पास सीड उपलब्ध हो तो आप सूरन को भी लगा सकते हैं, जिमीकंद को भी लगा सकते हैं। इसके बगल में जहाँ
पौधा नहीं जर्मिनेट हुआ है वहाँ पर आप लगा करके फिर से एक बार इसको ग्रो करवा सकते हैं। और सीड के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों को दीपावली की मार्केट पकड़नी होती है उनके लिए थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। बकिया सीड के लिए थोड़ा सा उत्पादन कम होगा, लेकिन वो जून लास्ट तक लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं, आज तक 10-15 जुलाई तक लगा सकते हैं, लेकिन उत्पादन काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए मैं किसानों को सलाह ये देता हूं कि जून से पहले ही अगर इसकी खेती कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और कुल मिलाकर के ऐसे क्षेत्रों में जहां की टेम्परेचर जाड़े में 3-4 महीने जो लो हो जाता है 20 डिग्री या उससे भी नीचे आ जाता है, 15 डिग्री, 10 डिग्री या 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कहीं कहीं 0 हो जाता है, तो ऐसे एरिया में भी इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन जो गर्म मौसम होता है, जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, सिर्फ उसी समय में ये ग्रोथ करता है। और बाकी समय में जब जैसे ही उससे नीचे टेम्परेचर आएगा, इसका पौधा पीला पड़ के गिर जाएगा और ये बिल्कुल अपना ग्रोथ बंद कर देगा। सारा काम धाम छोड़ करके ये सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। सिर्फ इसकी अंदर जो कंद विकसित हो रहे हैं वहीं रह जाते हैं अंदर, तो वो चुपचाप ऐसे ही पड़े रहेंगे। फिर ठंड में होने वाली किसी भी फसल को हम इसमें बिजाई कर देते हैं, और चाहे सरसों हो या गेहूं हो, इस तरह की फसलें हम लगा लेते हैं। मटर भी लगा लेते हैं, चना भी लगा लेते हैं। इस तरह की फसलें लगा करके हम ग्रो कर लेते हैं। जब वो फसलें हमारी फरवरी या मार्च में कट जाती हैं, निकल जाती हैं खेत से, उसके बाद से हम फिर जिमीकंद या ओल को इसकी खुदाई करके निकाल लेते हैं, और हमारी वो फसल भी निकल जाती है और इसको भी निकाल करके हम बेच लेते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं आती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 60 दिनों बाद भी जब ये निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरा प्रिकॉशन अगर आप बरतते हैं, जैसे पूरी तरह से आप कंद का साइज लगभग 400-500 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम 1 किलो तक ले जा सकते हैं। इस तरह से कंद आप रोपित कर सकते हैं। और समय का ध्यान देना है कि समय जून से पहले ही इसकी खेती कर लेनी चाहिए। उसके बाद होता है तो उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जो व्यावसायिक दृष्टि से या आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। इसलिए इसको लेट बिजाई नहीं करना चाहिए। अगर आप इसकी खेती की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगली वर्ष आप मार्च से लेकर के शुरुआत कर सकते हैं। मार्च महीने में इसकी शुरुआत उत्तर भारत में की जा सकती है। बकिया जिन राज्यों में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश वगैरह में जहां टेम्परेचर हर समय 28 डिग्री से ऊपर रहता है, वहाँ किसी भी समय इसकी बिजाई की जा सकती है। लेकिन मानसून के सीज़न में बिजाई करने का फ़ायदा ये होता है कि जो बारिश से इनकी पानी की पूर्ति हो जाती है, अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए अक्सर जून जुलाई से पहले इसकी खेती कर लेने का पूरा प्लान बनाया जाता है कि कम से कम 3-4 महीने इसकी सिंचाई उचाई नहीं करनी होगी, और मौसम में पूरा ह्यूमिडिटी रहेगी, पूरा वातावरण में नमी रहेगी। तो जब नमी रहेगी तो इसका ग्रोथ ठीक ठाक होगा, जो इसके लिए अनुकूल मौसम होता है। इसलिए इसकी खेती मानसून के सीज़न में की जाती है, चाहे वो टेम्परेचर वाला एरिया भी हो या बराबर टेम्परेचर वाला एरिया हो या ठंड वाला एरिया हो। ऐसे समय में भी इस समय का बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। अगर इस बात का ध्यान देते हैं तो खेती काफ़ी आसान और सुगम हो जाती है, और इसकी खेती उस तरीके से करने पर ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मैं ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि ये जो खेती की गई है, इसमें शुरुआत में मैंने कुछ भी नहीं दिया है। मतलब अभी तक इसमें कोई खाद हमने डाला नहीं है। कहीं कहीं गोबर की खाद फेंक दिया गया है इसमें, अभी वो उसको मिलाया भी नहीं गया है। आप देख रहे हैं इसमें खरपतवार का प्रबंधन नहीं किया जा सका। मैंने बताया था जब इसकी बिजाई हो रही थी तो आप लोगों को कि हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी, वरना धान की पराली जो है हम लोग इकट्ठा करके रखते और इसमें मल्चिंग कर दिए होते तो घास का ये तांडव देखने को न मिलता। अभी इसको कटवा करके उसके बाद फिर हम लोग
इसकी एक बार निराई गुड़ाई करवा देंगे और इसको थोड़ा रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करेंगे। जैसे NPK 20-20-0-13 है, इसको ले लेंगे और इसको ले करके लगभग 1 एकड़ में 1 बोरी डाल देंगे और डाल करके इसकी थोड़ी सी निराई गुड़ाई कर देंगे और जो इससे एनर्जी इसको प्राप्त होगी तो ये और अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। और साथ में जैसे पौधे का कलर बताएगा, जैसा पोजीशन रहेगा, उसी के हिसाब से हम और उर्वरकों का प्रयोग, कुछ यूरिया और पोटास का प्रयोग भी 1-2 बार हल्का हल्का करते हैं। इसमें करीब करीब 35 से 40 किलोग्राम यूरिया एक बार के यूज के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसी में 30 किलोग्राम पोटास का भी यूज करते हैं। तो ये लगभग 30 से लेकर 45 दिनों के बीच में एक बार करना होता है। ये लगभग 60 दिन की फसल हो गई है, तो 60 दिन की फसल अभी निकल रही है। अब इसको जल्दी से ही, जैसे ही मौसम कुछ क्लियर होता है, थोड़ा ज़मीन गीली है, तो वो जैसे ही ठीक ठाक होती है तो इसकी निराई गुड़ाई करके एक बार इसकी सेवा कर देंगे। तो इसकी पत्तियां जब ऊपर से इस तरह से छत्रक बना लेती हैं तो समस्या नहीं आती है। आप देख रहे हैं, एक चीज़ और आपने देखा होगा, ये इस तरह से जो जम रहे हैं ना, उसमें कई कई निकल रहे हैं, 1 2 3 4 निकल रहे हैं कहीं कहीं। तो जो कंद हमारे बड़े बड़े लगते हैं तो उसमें ये बात होती है कि उसमें कई पौधे जम जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे 4 जम रहे हैं तो 4 ठू यहाँ कंद बैठेगा, भले थोड़ा छोटा हो जाए, 2 किलो का भी हो सकता है, 2.5 किलो का भी हो सकता है। इस तरह से जितना हम पोषण देंगे उसके हिसाब से कंद बढ़ जाता है। तो जितने पौधों की संख्या उसमें निकलती है पहले दफ़ा में, लगभग उतने पौधे उसमें कंद बैठते हैं। और जो पहले से हम इसमें बिजाई के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वह सीड सड़ जाता है, करके इसके लिए कंपोस्ट खाद का उपयोग करता है, प्रयोग एक तरह से कंपोस्ट खाद के रूप में इसको मिल जाता है और ये पौधा उसके पावर से कुछ दिन तक एनर्जी लेता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये फसल हमारी है और काफ़ी सुंदर है। अब इसमें कहीं कहीं जर्मिनेशन नहीं हुआ है, इसमें किसी दूसरे चीज़ की इंटरक्रॉपिंग हम करेंगे, लेकिन जो भी हुआ है करीब करीब 80% तक जर्मिनेशन हो गया है। 20% करीब बाकी है, उसमें भी कुछ होगा और फिर कुछ नहीं भी हो सकता है। तो मान कर चलिए कि 10-5% नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका आज का अपडेट रहा। और आप लोगों को इसमें और क्या शंका है आप लोग कमेंट में बताइएगा, उस विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं सूरन के विषय में इसलिए आप लोगों से ज़्यादा चर्चा करता हूं कि सूरन की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें किसी प्रकार की दवाई वाई का कोई छिड़काव नहीं करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम स्वस्थ पौधे हैं, मस्त पौधे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है और पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं। अभी इसमें मैंने कोई भी पावर उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास छोटा डेयरी फार्म भी है, तो हम गोबर की सड़ी हुई खादें भी काफ़ी डालते हैं। तो कई सालों से इसमें पड़ती रही है, दूसरी फसलें ली जाती रही हैं। जिमीकंद की फसल पहली बार लगाई गई है, सूरन की फसल पहली बार इसमें लगाई गई है और अभी तक इसमें हमने कुछ दिया नहीं है। तो आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा, जैसा भी आप लोगों का डाउट होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, इसी प्लाट पर खड़े होकर के डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। कल एक किसान भाई ने हमको फ़ोन किया था 2 दिन पहले कि सर, जो आपने फसल लगाई थी उसका अपडेट आपने नहीं दिया कि वो कैसी फसल है कैसी नहीं है। तो मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ कि 9 मई को इस फसल को हम लोगों ने लगाया था और आज जो कंडीशन आप देख रहे हैं वह इस फसल का है। और उम्मीद है कि यह फसल आप लोगों को पसंद आएगी और बिना खाद के है। और इसमें जब खाद दिया जाएगा अभी तो इसको एनर्जी दिया जाएगा, इसमें अभी 2 बार 3 बार पौधे निकलेंगे और ये बड़ा होगा, तो कंद अच्छे बैठने की उम्मीद है। तो आप लोगों को आज का वीडियो यह कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में मेरे लिए कम से कम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि
80 से 85% लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी किसी भी ज़रूरत के लिए मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, 99 35 23 83 04। उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर कॉल किसी कारण से आपका पिक नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, तो आप लोग व्हाट्सअप करिए। अगर आप व्हाट्सअप कर देते हैं तो निश्चित रूप से मैं किसी न किसी समय आपको फ़ोन करके आपसे मैं बात करता हूं। मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं और कोशिश ये करता हूं कि किसी का कॉल मिस कॉल न छूटे और किसी का व्हाट्सअप मैसेज जो आया है उसका जवाब न दे पाऊं। ऐसा बहुत कम ही हो पाता है। लगभग मैं सोचता हूं कि न के बराबर मैं गुंजाइश छोड़ता हूं कि कोई गुंजाइश ना रहे, आपको जवाब ज़रूर मिले और आप भी खेती अच्छी कर सकें। तो अगर आप इसकी अच्छे से खेती करते हैं, सूरन की, जिमीकंद की, तो नॉर्मली इसका जो प्रोडक्शन है वह 150 कुंतल के आसपास होता है प्रति एकड़। अगर इसको हाईली लेते हैं, जो लोग अच्छा कर लेते हैं, मैंने उन लोगों के प्लाट में 297 कुंटल प्रति एकड़ का मैंने रिजल्ट ट्राई किया है। वैसे लोगों का तो और कुछ रहता है कि थोड़ा और भी अधिक हो जाता है। तो मैं उस पर बिलीव उतना नहीं करता हूँ। जो मैं अपनी आँखों से देख लेता हूँ उस पर बिलीव करता हूँ। ये हमने देखा है, इन्हीं आँखों से देखा है और आप लोगों को ट्रायल टेस्ट करके मैंने दिखाया है कि कितने एरिया में कितना मैंने जिमीकंद खुदवाया और उसका वजन करवाया अपनी आँखों के सामने। तो वो मैंने देखा है। 297 कुंटल का रिकॉर्ड मेरी आँखों के सामने हुआ है। तो ये पैदावार इसकी है। अगर आप इतना कुछ करते हैं, मात्र 150 कुंतल भी अगर इसकी पैदावार होती है तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। 1 एकड़ की खेती करने में अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप इतना खर्च करके और टाइमली इसकी खेती करते हैं, पर्याप्त समय इसको मिलता है, तो आपका उत्पादन 200 कुंटल से प्लस ही रहेगा। तो अगर 200 कुंटल भी उत्पादन हो जाता है तो जो हमारे यहाँ मार्केट वैल्यू चल रही है, लगभग इस साल दीपावली के आसपास जो रेट रहा वो 4500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहा। इस रेशियो से भी रहता है तो लगभग 9 लाख रुपए के आसपास का ये आपका प्रोडक्शन हो जाता है। तो 9 लाख रुपए का प्रोडक्शन में से हम ये जो 3 लाख रुपए हम काट देते हैं, जो हमारा खर्चे में लग गया है, चाहे वो जैविक खादों के प्रबंधन में लगा हो, चाहे जुताई में लगा हो या खेत के किराए में लगा हो, इस तरह से जो भी हमारा खर्चा आया है वो सब काट करके 3 लाख रुपए काटने के बाद भी 6 लाख रुपए बचते हैं। अगर रेट कुछ सस्ता हो गया, मान लीजिए 30 रुपये किलो भी बिका, अगर 30 रुपये किलो भी बिका तो भी आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तो बच ही सकते हैं। जैसा रेट रहेगा, जैसा प्रोडक्शन रहेगा, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।